नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मध्य प्रदेश में सियासत का सिलसिला जारी है, जहां अब आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगी है और आदिवासी वर्ग इन सब के बीच एक बड़ी कड़ी है। उसी को लेकर आज हम बात करेंगे कांग्रेस से पूर्व मंत्री बाला बच्चन जी से और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी से। सबसे पहले सुमेर जी आपसे बात करेंगे, जहाँ विश्व आदिवासी दिवस पर सियासत का सिलसिला जारी है, जहाँ कमलनाथ ने पाताल पानी पहुंचकर ताटिया भील के को नमन किया और साथ ही साल 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी ठोका है। बीजेपी इसे कैसे देखती है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनजाति समाज के साथ है जी। और भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है। कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में कभी भी हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों की फिक्र नहीं की। कमलनाथ जी को अचानक ही टंटिया मामा कैसे याद आ गए? और कमलनाथ जी को ऐसे ही अब हमारा आदिवासी समाज कैसे याद आने लगा? जब कमलनाथ जी की और कांग्रेस की जमीन मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर लगभग सरक चुकी है, ऐसे में वो अपनी जमीन तलाशने का काम कर रहे हैं। जनजाति समाज के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस की घोषणा की है पिछले साल मध्य प्रदेश के जम्बूरी मैदान में, और वो हमारे 12 करोड़ हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए गौरव का विषय है। इससे पहले कभी भी हमारे जनजाति समाज के महापुरुषों के लिए कांग्रेस ने स्मारक नहीं बनाए, न ही कांग्रेस ने उनके लिए कोई संग्रहालय बनाए, न ही कांग्रेस ने हमारे आदिवासी समाज के लिए कोई पक्की सड़कें बना के दी, न हमें किसान सम्मान निधि दी, न कभी उज्ज्वला योजना का लाभ पहुंचाया उन्होंने, और ना ही कभी हमें आयुष्मान जैसे कार्ड बनाकर इलाज कराने के लिए कोई सुविधा दी। कांग्रेस ने सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में झूठ बोला है, और इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको तो पता ही नहीं है अभी तक कि हमने कितना झूठ बोला। आज आप देख रहे हैं वो कि कहाँ किस तरीके से पिछले समय के अपराधों को छुपाने के लिए भाग रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। कमलनाथ जी अगर मध्य प्रदेश के पास इंदौर के पास पाताल पानी पहुंचे हैं तो टंटिया मामा बहुत बरसों पहले से वहां शहादत हुई थी उनकी, वहां बलिदान उन्होंने दिया था, तो वहां टंटिया मामा तब कमलनाथ जी को याद नहीं आए, कांग्रेस को याद नहीं आए। हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा, ये सभी मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, ये एक एक हमारे 1.25 करोड़ मध्य प्रदेश के जनजाति भाइयों और बहनों के लिए हमेशा कार्य करने के लिए तैयार है। और मैं अपना उदाहरण भी देता हूँ कि कांग्रेस ने राजा को भेजा, दिग्विजय सिंह को, अरे वो चाहते तो फूल सिंह जी को भेज सकते थे। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे किसान के बेटे को राज्यसभा में भेजा और राज्यसभा में भेजकर आदिवासियों की आवाज बनकर बात करने के लिए कहा है मुझे, और मुझे सतत इसके लिए प्रेरित भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और मैं बताता हूं कि बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, रतलाम, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, देवास, सब आसपास के, और मंडला, बैतूल, बालाघाट, शहडोल, सिवनी, इन सब जिलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हमारे जनजाति समाज के महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जनजाति भाइयों और बहनों को सुविधाएं देने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से गरीबों के साथ खड़ी है, गरीबों की पार्टी है, गरीबों का सहयोग करने वाली पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी इससे भी बड़ा कदम आगे उठाकर ये काम कर रही है कि हम सबका साथ और सबका विकास करने वाली पार्टी है, और सबके विश्वास को जीतने के साथ सबके प्रयासों को लेकर पूरे देश को, भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम। अब रही बात आपने कांग्रेस की कही, तो कांग्रेस तो सियासत करते आई है झूठ बोलने का, और झूठ बोलने की जो लोग सियासत करते हैं उनको मैं क्या जवाब दूं? वो खुद से पूछे, खुद की आत्मा से पूछे कि कितनी बार उन्होंने झूठ बोला जनता को, कितनी बार झूठ बोल के उन्होंने वोट प्राप्त किए। ये वोटों की राजनीति करते, राजनीतिक रोटियां सेकने के काम करते, हमारे भोले भाले आदिवासी भाइयों और बहनों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस नहीं है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज विश्व मूल निवासी दिवस है, और आज ही के दिन हमारे जनजातीय पूर्वजों के साथ में
जो नरसंहार हुआ था, जो अत्याचार हुआ था, उसी कड़ी में ये विश्व मूल निवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया था। ये संयुक्त राष्ट्र संघ से चलकर भारत आते आते विश्व आदिवासी दिवस कैसे हो गया? ये भी चिंता का विषय है, ये भी हमको विचारणीय प्रश्न है। और फिर मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जनजाति समाज में अनेक त्योहार है, अनेक उत्सव है, वो उनको मनाने की कोई कमी नहीं है। हमारे पास नवई होती है, दिवासा होता है, इंदल होती है, भगोरिया होता है, होली होती है, दिवाली होती है, फिर उज्जवन होती है, इंदल पूजा होती है, प्रकृति पूजा होती है, नदी पूजा होती है, पहाड़ पूजा होती है। ये हमारे अनेक जनजाति समाज के त्योहार है। पर आज ऐसा कोई विशेष दिन नहीं है, फिर भी कांग्रेस के कमलनाथ जी को राजनीतिक रोटियां आदिवासियों के नाम पे सेकना है, इसलिए वो टंट्या मामा के चरणों में शरणागत होने के लिए गए हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि कांग्रेस को अगर इतनी ही चिंता थी तो 60 साल पहले, जब 60 साल तक उनकी सरकार थी, तब चिंता करना थी। तब हम मानते कि कांग्रेस आदिवासी भाइयों और बहनों के भला करने का काम करती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 8 साल में गांवों की जो तस्वीर बदली है, गांव में जो विकास किया है, आदिवासी भाइयों के लिए जो योजनाएं लागू की है, उन योजनाओं से ही हमारे गरीब आदिवासी भाइयों और बहनों का फायदा हुआ है। कमलनाथ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इंदौर के पास पाताल पानी में टंट्या मामा के शरणों में गए हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस हमेशा आपस में आदिवासी भाइयों और बहनों को लड़वा कर झूठ बोलने की राजनीति करती है, और झूठ बोल के ही कांग्रेस ने अपना वजूद बचाने की कोशिश करने का काम शुरू किया है। लेकिन कांग्रेस का असर भविष्य में क्या होगा, ये आप हम सब देखेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करें जहां कांग्रेस से पूर्व मंत्री बाला बच्चन जी से। नमस्कार सर, स्वागत है एमपी न्यूज़ में। सबसे पहले बात करें तो विश्व आदिवासी दिवस पर कमलनाथ ने पाताल पानी पहुंचकर टंट्या भील की प्रतिमा को नमन किया। क्या यह मिशन 2023 से पहले आदिवासियों का विश्वास जीतने की कोशिश है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय नाथ साहब के साथ में मैं भी साथ में था जी। मैं भी इंदौर से उनके साथ में गया था हेलीकॉप्टर में, और हम लोग परशुराम भगवान की जन्म स्थली पे भी गए थे, और फिर टंट्या मामा के का जो कार्य क्षेत्र है पाताल पानी, वहाँ गए थे। ये आज विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। हम लोगों के यहाँ पर भी स्थानीय लेवल पे मनाया जा रहा है विश्व आदिवासी दिवस। और मैं खुद भी चूंकि समाज से ही आता हूँ, तो जैसा आपने जो बोला है, देखो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आदरणीय कमलनाथ जी कार्यक्रम में शामिल हुए। 9 अगस्त 2019 को उन्होंने आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए जो घोषणाएं की थी, तो उनको इन्होंने निरस्त भी कर दी, खत्म भी कर दी। शासकीय अवकाश घोषित किया तो उनको भी खत्म कर दिया। जितनी हम लोगों ने जो मतलब उनके अधिकार जो दिए थे, वो सब निरस्त कर दिए। तो ऐसा नहीं है, मतलब पॉलिटिकली पॉइंट आपसे आप जो जानना चाह रहे, ऐसा नहीं। कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी सदैव से आदिवासियों के साथ में रही है। चाहे हम इंदिरा गांधी जी की बात कर ले, अगर इंदिरा जी के समय में कानून नहीं बनता था, आज हम खेती और जमीन जो हमारे पास, उसके हम मालिक नहीं हो पाते। आरक्षण वाला लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाता है। तो कमलनाथ जी उनके तीसरे बेटे इंदिरा गांधी जी के माने जाते हैं, और उनका लोगों से, आदिवासी लोगों से अटैचमेंट है, आदिवासियों का कमलनाथ जी से अटैचमेंट है। तब तो छिंदवाड़ा जैसी सीट से 10 बार सांसद हैं। तो उनके सम्मान में अभी तक आदिवासी समाज ने जल, जंगल, जमीन के जो काम किए हैं, और इससे संबंधित जैसे मान लो कि कोई हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति के रक्षक हमारे रहे हैं, और उनके सम्मान का आज दिन है 9 अगस्त। इस कारण से उनके सम्मान के लिए टंट्या मामा की जन्मस्थली पे टंट्या मामा को प्रणाम करने, उनको सम्मान करने और आदिवासियों को संबोधित करने के हिसाब से वहाँ। जी सर, बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और कमलनाथ ने हमेशा आदिवासियों को धोखा दिया है। कैसे देखते हैं आप इसे? एक बता दें, एक धोखा बता दें, मैंने क्या बोला? आरक्षण कांग्रेस नहीं देती। इंदिरा गांधी जी जमीनों का कानून 50 साल पहले नहीं बनाती, तो आदिवासियों के पास जमीन ही नहीं होती। वन अधिकार अधिनियम 2000 किसने बनाया? मनमोहन सिंह जी ने, जिसमें कमलनाथ जी भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं। और उसके बाद जो जितने मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ जी ने हर एक गांव में, मध्य प्रदेश के जितने आदिवासी गांव हैं, उन गांव में 25-25 हजार रुपए बर्तन खरीदने के लिए दिए थे। जो राजस्व वाले गाँव है, उस 25,000 रुपए बर्तन, उसके बाद जो है शासकीय अवकाश घोषित किया था। शिवराज सिंह जी ने 9 अगस्त को शासकीय अवकाश जो घोषित हमारा किया हो, उसको निरस्त क्यों किया है? और हर एक ब्लॉक पे 89 ब्लॉक है मध्य प्रदेश में, उसमें 1-1 लाख रुपए सरकारी खजाने से कमलनाथ जी ने विश्व आदिवासी दिवस को मनाने के लिए दिए गए थे। इन्होंने तो सब खत्म कर दिया। उसी दिन अनाउंसमेंट किया था कमलनाथ जी ने कि अगर आदिवासियों की जमीनें और उनके जेवरात अगर गिरवी रखे हैं तो मेरी सरकार छुड़ा कर देगी। अगर कोई डिलीवरी होगी तो 50 किलो अनाज उसी दिन दिया जाएगा। कोई मौत होती है तो 100 किलो अनाज उसी दिन दिया जाएगा। इससे संबंधित और भी आदिवासियों से संबंधित कई सौगातें दी थी, इनने सब खत्म कर दी। तो आप मुझे एक भी धोखा देने वाला उदाहरण बताओ कमलनाथ जी का, कांग्रेस की सरकार का, तो मैं जानू, मैं मानू। जी
बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, अभी आदिवासी वर्ग की कोशिश हो या फिर आने वाले चुनाव में पार्टी की छवि सुधारने या अच्छी बनाने की बात हो, दोनों ही पार्टियां पूरे जोर शोर के साथ लगी हुई है। फिलहाल अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या क्या नया इस सियासत में हमें देखने को मिलता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।